हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन और कल मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं किसी पर्सनल रीज़न के कारण मैं यहाँ पर नहीं था। तो अगर आज के ट्रेड की बात करूँ मैं, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर आज 1381 रुपये। और मैंने ट्रेड लिया था कॉल साइड में 277 रुपये से मैंने बाई किया और 298 पे मैंने इसको सेल कर दिया। इस ट्रेड का मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया और मैंने इसको पहले कट क्यों किया। मेरे टारगेट अचीव होने से पहले वही साइकोलॉजी वाला रीज़न, तो वो रीज़न भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं देखूँ, अगर हम चार्ट पे जाए, अगर हम चार्ट की तरफ जाए, तो ये हमारा चार्ट है। अगर 5 मिनट के हिसाब से देखूँ मैं, अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखूँ तो 5 मिनट डाउन साइड की तरफ है। फिर इसके डे लो को इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मेरा माइंडसेट ये हो गया था कि मुझे डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन ये इस मार्केट को देखते हुए यहाँ पर कहीं पर भी एफईजी नहीं बन रही थी जहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता था। कुछ-कुछ जगह पर एफईजी बनी हुई जहाँ पर, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे ऐसा रिजेक्शन दिखाया। अगर मैं मतलब बाइंग कैंडल नहीं आई बिल्कुल भी जो मैं चाहता था, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। जैसे यहाँ पर एक एफईजी है और भी था यहाँ पर एक, यहाँ पर एफईजी है, ठीक है? इन जगहों पे एफईजी बना था। मैंने यहाँ पर जैसे अब इसको अगर 1 मिनट के अंदर शिफ्ट करूँ इसको, मैंने ये रीज़न, इसका रीज़न मेन रीज़न मैं बताऊँगा कि मैंने कॉल साइड में ट्रेड क्यों क्यों लिया, क्योंकि ये मार्केट पर डाउन साइड की तरफ है। तो फिर मैंने कॉल साइड में ट्रेड क्यों लिया, क्या रीज़न था उसका, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर एफईजी, इस एफईजी को इसने टैप नहीं किया। इस एफईजी को मेरे ये था कि अगर इस एफईजी को टैप करेगा तो यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है और एफईजी भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया और जैसे ही फर्स्ट मिनट कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, मैंने यहाँ पर इस मतलब यहाँ पर मेरा माइंडसेट ये हो गया कि हाँ, चलो ठीक है, ये एफईजी मतलब वर्क नहीं किया, तो इसकी नेक्स्ट एफईजी यहाँ पर ज़रूर वर्क करेगी। उसकी नेक्स्ट एफईजी मेरी ये थी और यहाँ पर ये यहाँ तक ये इसका एरिया, इसको भी इसने कुछ रेस्पेक्ट नहीं किया और इसको भी ब्रेक करके ऊपर की ओर चली गई, ठीक है? फिर अब मैं फिर मेरा माइंडसेट बाई साइड की तरफ क्यों आया? अब यहीं से मेरा पॉइंट एग्ज़ैक्ट यह है कि मैं यहाँ पे मैंने बाइंग साइड पे क्यों लिया। फिर मैंने अपने पॉइंट लगाने स्टार्ट किए। आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीम में मैंने ये पॉइंट सभी उसी लाइव स्ट्रीम पे लगाए थे। यहाँ पे ही मैंने यहाँ पर लोअर लो लगा लिया था। फिर जैसे यहाँ पे बॉस बना, यहाँ पर लोअर हाई, ठीक है? ऐसे-ऐसे मैंने अपना ये अपना ज़ोन बना लिया था। यहाँ पर भी आईडीएम लेके, क्योंकि बीच में कोई भी आईडीएम नहीं है, मतलब यहाँ पर एक आईडीएम बन सकता था, लेकिन इसको पहले ब्रेक करता, तो यहाँ पर आईडीएम बन जाता और यहाँ पर ये लोअर लो, तो ये भी आईडीएम मतलब लोअर लो नहीं बना। फिर यहाँ पे लोअर लो बना यहाँ पर, लोअर लो बना यहाँ पर। फिर जैसे ही मार्केट ने मतलब इस आईडीएम को मतलब अचीव किया, यहाँ पे लोअर लो बन गया, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर, जैसे ही मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर बॉस बन गया। बॉस बनने के बाद अब पॉइंट ये है कि ये पॉइंट हो गया, जैसे हमारा लोअर हाई रहता है, वो हमारा चोक पॉइंट भी होता है एक तरीके से। लोअर हाई मान लो अगर डाउन साइड में है तो लोअर हाई चोक पॉइंट होता है। तो ये मैंने यहाँ पर पहले मार्क लगा लिया था यहाँ पर कि ये चोक पॉइंट है। जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो ये चोक हो गया। फिर अब मेरा माइंड सेट मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाइंग साइड में ट्रेड लूँगा, लेकिन फिर भी एक माइंड सेट बना लिया कि ठीक है, क्योंकि ये मैंने सीखा है इतने टाइम तक। तो यहाँ पे मार्केट चौक हो गया। फिर चौक होने के बाद यहाँ पर आईडीएम बना, मतलब इस स्विंग ने इसको ब्रेक किया, तो फिर मैंने इसको हायर हायर बना लिया। और फिर अगर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर, अब मार्केट की बात बताऊँ, जैसे यहाँ पर ये कैंडल इसके ऊपर गई, लेकिन मैंने इसको बॉस नहीं माना। तब तक नहीं माना जब तक एक फुल कैंडल यहाँ पर नहीं बनी। फिर जैसे ही ये फुल कैंडल बनी यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर बॉस माना और इसको हायर लो, ठीक है? और एक ऐप जी यहाँ पर बनी थी 5 मिनट की कैंडल पे दिखाऊँगा अगर मैं आपको। 5 मिनट की कैंडल पर आप देखोगे अगर इसको, ये है हमारा 1 बज के 9 मिनट। देखो ये एफईजी बनी थी हमारी एक, ये एक छोटी-सी एफईजी है यहाँ पर। तो मैंने ये ज़ोन भी एक लगा के रखा है यहाँ पर, ये ज़ोन लगा के रखा है। अगर यहाँ पर ट्रेड होती तो मेरी इस एफईजी लेकर लगभग इसी के नीचे रखता, क्योंकि इसकी हाई लेना था और टारगेट रखता। जब फर्स्ट टाइम पे अगर टारगेट देखता तो यहाँ पे देखता, लेकिन 1:2 तो नहीं आता, लेकिन ठीक है यहीं पर देखता, क्योंकि उस कैंडल के अकॉर्डिंग होता है कि कैंडल का कितना लो था, कितना ट्रेड भी। आज मैंने जो ट्रेड लिया उसको भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसी में मैंने स्टॉप लॉस मेरा कम भी हुआ है।
ठीक है। तो इसमें अब देखता हूँ, फिर आगे जाके फिर मार्केट और ऊपर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक एफपीजी और बनी थी यहाँ पर। देखिए मैं मेरे ट्रेड लेने का लॉजिक, एक एफपीजी बनी थी यहाँ पर, ये रही हमारी एफपीजी। ठीक है, ये एक एफपीजी बनी थी और ये रही हमारी एफपीजी। अब अगर इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करूँ मैं, तो इसमें मेरा अगर मैं यहाँ पे रखता, क्योंकि ये एक तो अगर ये देख तो 1 मिनट, 1 मिनट ये देखना आप, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर है, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा, क्योंकि ये इसके इनसाइड है। अगर किसी कैंडल के इनसाइड में आती है तो वह कैंडल उसके पीछे वाली कैंडल को माना जाता है कि उसको कंप्लीट माना जाता है। तो इसका अगर स्टॉप लॉस लेता मैं, अगर क्योंकि अगर यहाँ से लेता स्टॉप लॉस एफ जी ये, तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत लंबा होता है। और मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा, और मैंने आपको बताया था पहले के चैलेंज में कि मेरा रहेगा स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ और टारगेट रहेगा 2000। और ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर, अब मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक ये था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था मेरा। अब एफ पी जी यहाँ पर तो बनी थी, ठीक है, एफ पी जी ये है ही है, ये रही हमारी एफ पी जी, और ये एफ पी जी, वही नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहता, ठीक है, लेकिन ये स्टॉप लॉस हमारा लॉन्ग रहता। मेरा मेन मोटिव था फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन, वो सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक, ये था हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक थे हमारे। जैसे मार्केट ने यहाँ पर मार्केट ने टेप किया, फिर ये बाइंग कैंडल दिखाई, देख सकते हो आप बाइंग कैंडल। मैं लगभग दो ही कैंडल पे अभी तक ट्रेड लेते आ रहा हूँ। एक तो ये जो हैमर कैंडल जो बाइंग कैंडल होती है, एक आती है एंगल पिंक, उस कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ लगभग जितना मुझे कॉन्फिडेंस होता है। बाकी कैंडल पे लगभग फेल होते हुए देखा है मैंने, इसलिए मुझे ये दो बाइंग कैंडल अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कभी कहीं पर भी ट्रेड नहीं लिया। तो जैसे ये कैंडल यहाँ पर बनी बाइंग कैंडल, मैंने यहीं पर एक अपना ट्रेड लिया था। इसका दिखाऊंगा मैं आपको कि ट्रेड मैंने कहाँ पर एग्जीक्यूट किया और कहाँ पर एग्जिट किया। ठीक है, फिर मैंने यहीं पर यहाँ पर एक अपना ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस भी हो गया मेरा कम। ठीक है, और टारगेट हो गया हमारा इस पॉइंट तक। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ अपने ब्रोकर की तरफ, तो ये रहा मेरा वो ट्रेड लेने का लॉजिक। आप पोजिशन में ऑर्डर में आप मेरा टाइमिंग देख सकते हो, टाइमिंग और एग्जीक्यूट मैंने कब किया था। एक बार मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लॉन्ग साइड। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस लगा था इसका यहाँ पर। आ, अब जैसे मेरा टाइमिंग देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने 2 बजे ट्रेड लिया था, ये बनी थी हमारे 1:59 पर, 1 मिनट ओ 1। और जैसे ही 2 बजी, मतलब जैसे ही कैंडल इस कैंडल ने क्लोज किया, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर। एक, अगर 1 मिनट और ये, जैसे आप इसको देखना, प्रीमियम देखना, इसके प्रीमियम को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसके प्रीमियम को देखना। मैंने जैसे ही क्लोज की कैंडल, जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया 270.65 पर, 270.65 पर मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया और इसका स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने यहाँ पर नीचे लगभग 14 पॉइंट, 1000 रुपये के अकॉर्डिंग। और मैंने टारगेट रखा यहाँ पर 32, मतलब 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये स्टॉप लॉस पहले मैंने यहाँ पर लगाया, सॉरी टारगेट मैंने यहाँ तक लगाया, लेकिन ये टारगेट था मेरा पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये टारगेट थी। अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे इसमें इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने यहाँ पर इसलिए कट कर दिया इसको, क्योंकि मिटिगेशन पे मैंने कभी, मतलब अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, जैसे मार्केट ने हैप नेट की कैंडल को डाउन साइड में क्लोज किया, तो मैं लगभग डाउन साइड ही जाता हूँ, अप साइड की तरफ नहीं लेता। तो मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्रेड लिया था, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगा कि जो मिल रहा है वो ले लूँ, नहीं तो जो आ रहा है वो भी लेते। वही है मेरी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम, कि अब मुझे ये भी नहीं पता कि शायद मैं चैलेंज ले रहा हूँ, ट्रेडिंग चैलेंज ले रहा हूँ या साइकोलॉजी चैलेंज। ठीक है, साइकोलॉजी चैलेंज अपना इम्प्रूव होगा, जरूर जरूर इम्प्रूव करूँगा। अभी तो हमारे पास और दिन है, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर इसको, मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया था 298 पर। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पाइक मारा, मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर क्लोज कर दिया। जस्ट उसके 1 मिनट में ही, जस्ट उसके अगली कैंडल ने मेरा यहाँ पे टारगेट भी दिया,
देख सकते हो 32 पॉइंट, इसी एग्जैक्ट पॉइंट मतलब आराम से मेरे 2000 रुपये आ सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे जल्दी से एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी और इम्प्रूव करना भी मुझे, लेकिन ट्रेड ये कह सकते हो आप एक परफेक्ट ट्रेड थी, क्योंकि उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है, जो मार्केट बेच के हम वही बात है, अपना पूरा टारगेट नहीं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम बॉटम से उठा सकते हैं, नहीं टॉप से बेच सकते हैं। तो ये था आज का मेरा लॉजिक और ये मेरा आज का ट्रेडिंग का चैलेंज, जो भी आज मैंने साइकोलॉजी मैंने बताई थी आपको, मैंने क्यों ट्रेड लिया है यहाँ पर, क्या रीज़न था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक ठीक है, अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट डे। आज तो मुझे वैसे एक देखा था तो ये भी लगा कि आज शायद मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई सेटअप ही नहीं बना था कोई, जो उनके पास कुछ कैंडल्स नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी बनी एक यहाँ पर एक मिटिगेशन के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड ली मैंने यहाँ पर और प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन टारगेट नहीं अचीव कर पाया, वो एक तौर से इशू रह गया। ठीक है, कोई ना, कल ट्राई करते हैं, हम ट्राई नहीं करते, हम साइकोलॉजी को और इम्प्रूव करते हैं। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय।